हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस कहते किसे हैं। यहाँ दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक है ही विल हैव लॉक द डोर, वो डोर लॉक कर चुका होगा। और नीचे एक लिखा हुआ है द डोर विल हैव बीन लॉक्ड बाय हिम। अब अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस देखें तो इसमें ही जो है ये एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को, काम को करने वाला। जो भी एक्शन हो रहा है उसे कर कौन रहा है? अभी काम को करने वाला है। काम क्या हो रहा है? लॉक्ड, डोर लॉक किया जा रहा है। और लॉक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। विल हैव जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट का। इसके बाद है डोर। डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज पे एक्शन किया जा रहा हो। तो अगर हम देखें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दी हो और ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसका मतलब है कि हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं जिसमें ये तीनों चीजें दी होंगी। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें ये दो चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यानी एक्शन क्या हो रहा है और किस चीज पे किया जा रहा है। जो काम को करने वाला है, एक्शन को करने वाला है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। पैसिव वॉइस में हमारा सारा फोकस इन दो चीजों पे हो जाता है, ऑब्जेक्ट पे और वर्ब पे। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। द डोर, ऑब्जेक्ट ऊपर डोर था, ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। विल हैव जो था ये ऊपर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था। जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और होता है, पैसिव वॉइस में उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब हो गया द डोर विल हैव बीन। सारे पैसिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जोन सा भी है, आती थर्ड फॉर्म नहीं है। इसमें ऑलरेडी ऊपर थर्ड फॉर्म दी हुई थी एक्टिव वॉइस में, तो वही फॉर्म नीचे आ गई लॉग्ड बाय लगा के। अब हमने लगाना है डूअर ऑफ एन एक्शन। ही ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था सब्जेक्ट की जगह पे। जब हम इसे पैसिव वॉइस में लेके आए तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब इसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, ही हिज हिम। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या चीज हमने याद रखनी है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वो भी चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसी रूल को लेके हम सारे पैसिव वॉइस सीखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि चेंज हो रहा है तो इसमें दो चीज़ें हमने याद रखनी है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई या वी दिया हुआ है तो शैल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके अलावा अगर ही, शी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी वर्ड कोई भी आ रहा है, आई वी के अलावा जो भी कोई वर्ड आ रहा है वहां पे हम विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस का और प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जोन सा भी है, आएगी उसमें थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम लेके जाएंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, हिम हो जाएगा। इट लिखा हुआ है तो वो इट ही रहेगा। अगर वी लिखा हुआ है सब्जेक्ट में तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी अस। अगर आई लिखा हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी मी। अगर शी लिखा हुआ है तो वो हर हो जाएगा। दे लिखा हुआ है तो वो देम हो जाएगा। यू लिखा है तो वो यू हो जाएगा। और अगर नेम कोई आया हुआ है तो नेम चेंज नहीं होता, नेम एज इट इज ही आ जाता है। जिस तरह सपोज कर लें अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में अली लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है, कोई भी नाम लिखा हुआ है तो नाम आप चेंज नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस में नाम बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो ये चंद बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए फॉलो करना होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। ये इसका ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम हमेशा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे जो हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन है। पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ एन एक्शन जरूरी नहीं होता। अब फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है दे विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुके होंगे। एक्शन क्या हो रहा है? टेकन। क्या चीज खाने की बात की जा रही है? ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब नाश्ता करने का काम किन्होंने करना था? दे ने करना था, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। अब ऊपर विल हैव लिखा हुआ था क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था। जब हम पैसिव वॉइस में इसको कर रहे हैं तो ये हो गया विल हैव बीन। ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी, नीचे भी थर्ड फॉर्म लगा दी है। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय देम, नाश्ता वो कर चुके होंगे।
उर्दू में सेंटेंस के एंड पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। तो ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय देम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अगर आप पेपर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप बाय के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन नॉर्मली जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का पर्पस ये होता है कि हमारे लिए सब्जेक्ट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पेपर देने के लिए कर रहे हैं तो फिर ये वहां पे लिखना जरूरी होगा कि तो बाय लगा के आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाजमी लिखेंगे। आई शैल हैव वन द मैच। मैं मैच जीत चुकी होंगी या मैं मैच जीत चुका होऊंगा। शेल हैव अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, एक्शन क्या हो रहा है, वन, जीतने का। विन फर्स्ट फॉर्म, वन वन सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है। फ्यूचर परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस में भी हम इस्तेमाल इसमें थर्ड फॉर्म ही करते हैं। इसके बाद है क्या चीज़ जीतने की बात हो रही है, मैच जीतने की, तो मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मैच जीतना किसने है, किसकी बात की जा रही है, आई की, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। आई शैल हैव वन द मैच, मैं मैच जीत चुकी होंगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ जीतने की बात हो रही है, मैच की, तो मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, विन वन वन ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी, नीचे भी थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस का ये फायदा है, इसके एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी होती है। बाय लगा के अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे तो ये मी में चला जाएगा। मैच मैं जीत चुका होऊंगा। ही विल हैव ईटन स्वीट्स, वो मिठाइयाँ खा चुका होगा। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, एक्शन क्या हो रहा है, ईटन, खाने का, क्या चीज़ खाई जाएगी, स्वीट्स, तो मिठाइयाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ। खाने किसने, ही ने, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ। अब स्वीट्स ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। विल हैव बीन, अब इसका कोई रूल नहीं है सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ, सिंपल आपने ये याद रखना है, आई हुई के साथ शैल हैव आना है, शैल हैव बीन, आई हुई के साथ शैल हैव बीन आना है पैसिव वॉइस में, और उसके अलावा चाहे सिंगुलर है प्लूरल है जो भी दिया हुआ है विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे विल हैव बीन लगा दिया। ईटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई थी, ईटन ही थर्ड फॉर्म नीचे आ जाएगी। ही ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम हो गया। मिठाइयाँ वो खा चुका होगा, तो ये यहाँ पे बाय के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ। पीछे जो टेबल हमने पढ़ा है अगर आप उसको याद कर लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको लगाना। द स्पीकर विल हैव डिलीवर्ड द स्पीच, स्पीकर जो है वो स्पीच डिलीवर कर चुका होगा। एक्शन क्या हो रहा है, डिलीवर करने का। क्या चीज़ डिलीवर करने की बात हो रही है, स्पीच डिलीवर करने की, तो स्पीच यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। स्पीच डिलीवर करने का काम करना किसने था, स्पीकर ने, तो स्पीकर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट स्पीच बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। द स्पीच विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय द स्पीकर, डिलीवर्ड ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी नीचे भी थर्ड फॉर्म। अब ये यहाँ पे अब अगर स्पीकर का वर्ड आया हुआ है कोई भी इस तरह का, मिल्क मैन, वॉशरमैन, फिशरमैन, इस तरह का कोई भी अगर वर्ड हो ना उसको एज इट इज ही लेना है, इसको स्पीकर को हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सिंपल जो बात याद रखनी है, विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा या शेल हैव बीन का, थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो याद रखने वाली बात है कि नॉट जिसमें आता है वो हमने विल या शेल के बाद लगाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देना, विल या शेल। अब यहाँ पे हम हैव बीन नहीं लगा रहे हैं, यूं समझ लें कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में। विल और शेल एक साइड पे हो जाएंगे, हैव बीन एक साइड पे हो जाएगा, और इसके दरमियान में हमने नोट लगा देना। ऑब्जेक्ट लगा के विल शेल लगा देना, नोट लगा देना, हैव बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देना। जैसे शी विल नॉट हैव हेल्प्ड अस, वो हमारी मदद नहीं कर चुकी होगी। नॉट आ रहा है दरमियान में तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। हेल्प्ड ऊपर थर्ड फॉर्म दी हुई थी। अब यहाँ पे देखें अस हमने क्या पढ़ा पीछे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखा हुआ है। हेल्प करने का काम किस पे किया जाना था, अस पे, तो अस हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है।
अब अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, हमने अब इसको लेके जाना है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पीछे टेबल में हम पढ़ चुके हैं कि अस की सब्जेक्टिव फॉर्म वी होती है। तो जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ रहे हैं तो ये वी बन जाएगा। अब ऊपर विल हैव लिखा हुआ था क्योंकि सब्जेक्ट में शी था। अब नीचे हेल्पिंग वर्ब हमने जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है इसके मुताबिक लगाना है। तो यहाँ पे आई वी के साथ हम शैल हैव लगाते हैं तो वो लगेगा। नेगेटिव बनाना है तो शैल के बाद नॉट आ जाएगा। वी शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय। अब ऊपर शी सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो नीचे जब हम इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके आए हैं तो अब हमने इसको हर कर दिया। आज क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, सब्जेक्टिव फॉर्म में जाता हुआ वी हो गया। शी ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो ये हर में चला गया। हमारी मदद वो नहीं कर चुकी होगी। इसके बाद है यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। एक्शन क्या होना है? कंप्लीट करने का। तो ये V3 है। क्या चीज़ मुकम्मल करने की बात होनी है? योर होमवर्क। तो योर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। एक्शन किस पे किया जाता है? कंप्लीट करने का, होमवर्क पे। अब ये योर होमवर्क स्टार्ट में आ गया। इसके मुताबिक हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। योर होमवर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म थी, ऊपर नीचे भी थर्ड फॉर्म हो गई। बाय लगा के यू में ही रहता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। अपना होमवर्क आप मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। नेक्स्ट है द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड द मैच। लड़के मैच नहीं खेल चुके होंगे। एक्शन क्या हो रहा है? प्लेड, खेलने का। क्या चीज़ खेलने की बात हो रही है? मैच। तो मैच हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। किसने मैच खेलना था? बॉयज ने। तो बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो मैच ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। द मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द बॉयज। मैच लड़के नहीं खेल चुके होंगे। पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे। एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस किस पे होता है? सब्जेक्ट पे। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं। जैसे विल द गेस्ट हैव लाइक द सॉन्ग। क्या मेहमान गाना पसंद कर चुके होंगे? अब इसमें भी जो याद रखने वाली बात है, विल और शैल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड ही रखना है। हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, जो मर्जी हम कर लें। इंट्रोगेटिव बनाते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग रखना है। हैव बीन ऑब्जेक्ट के बाद V3 लगा के बाय सब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क, ताकि पता लगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सिंपल याद रखने वाली बात है इसमें, वो विल और शैल अलग हो जाएंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे। हैव बीन ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। विल द गेस्ट हैव लाइक द सॉन्ग। क्या मेहमान गाना पसंद कर चुके होंगे? एक्शन क्या होगा? पसंद करने का। क्या चीज़ पसंद करने की बात होगी? सॉन्ग। तो सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और गेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब स्टार्ट में आ जाएगा बिल्कुल। विल द सॉन्ग हैव बीन लाइक्ड बाय द गेस्ट। गेस्ट सब्जेक्ट थे, एंड पे वो आ गया। तो गेस्ट को भी हम चेंज नहीं कर सकते वर्ड को, इसको हम एज इट इज ही ले आएंगे। और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या गाना मेहमान पसंद कर चुके होंगे? इसके बाद है विल यू हैव ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ योर ऑफिसर। क्या आप अपने ऑफिसर के ऑर्डर्स को ओबे कर चुके होंगे? एक्शन क्या हो रहा है? ओबे करने का। क्या चीज़ ओबे करनी है? ऑर्डर्स ऑफ योर ऑफिसर। तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। अब विल दी ऑर्डर्स ऑफ योर ऑफिसर्स बिल्कुल स्टार्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। हैव बीन ओबेड, ऊपर भी ओबेड था, नीचे भी ओबेड आ जाएगा। बाय यू चेंज नहीं होता, यू ही रहेगा। क्या ऑफिसर्स के ऑर्डर को आप ओबे कर चुके होंगे? शैल आई हैव डेकोरेटेड द हाउस ब्यूटिफुली।
क्या मैं घर खूबसूरती से डेकोरेट कर चुकी होंगी? एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? डेकोरेट करने का। तो डेकोरेट हमारी V3 हो गई। किसको डेकोरेट करने की बात की जा रही है? घर को। तो घर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऊपर क्योंकि आई के था तो इसलिए हमने शेल लिखा हुआ था। अब नीचे आते हुए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाउस हो गया। ना आई है ना वी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे विल आएगा। विल दी हाउस हैव बीन डेकोरेटेड बाय मी ब्यूटीफुली? क्या घर को मैं खूबसूरती से डेकोरेट कर चुकी होंगी? तो क्या किया हमने? विल दी हाउस हैव बीन हमने हाउस के बाद लिखा है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है। उसको हमने टू पार्ट्स में ही डिवाइड रखा है। डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म ऊपर थी, डेकोरेटेड नीचे आ गई। ऊपर आई सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो वो मी हो गया। आई होप आपको स्पेसिफिक वॉइस की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में कि पैसिव वॉइस को बनाते हुए कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हमने लाजमी फॉलो करना था। और वो रूल्स सारे टेंस में सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लें तो आपको इसको समझने में पैसिव वॉइस को बहुत आसानी हो जाएगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।